सबसे आसान था अपक्ष के लिए, अपक्ष ने अपने नॉमिनेशन भर दिए, लेकिन पार्टियों के लिए अपने उम्मीदवार तय किया जाना बेहद मुश्किल काम लग रहा था। कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी कार्यकर्ता में आक्रोश था और उसके बाद अंततः कांग्रेस को मजबूरी में कुछ सीटों पर अपने ही सिंबल पर, हाथ के पंजे के सिंबल पर अपना आईबी फॉर्म जारी करके अपने लोगों को उतारना पड़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी से कई लोग जो है वो असंतुष्ट दिखाई। पार्टी किसी बड़े चेहरे को यहाँ उतार सकती है ताकि असंतोष खत्म किया जाए। उसके बाद 3 से धनंजय विठ्ठल गावड़े जो बहुजन विकास आघाड़ी के दूर विरोधी है और दोनों ही काफी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका चुनाव का एक अहम चरण कल पूर्ण हो चुका है। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था 30 तारीख और कल रात तक 947 नॉमिनेशन फाइल हुए थे। हमने आगे आपको वो डिटेल दी है। नॉमिनेशन कल फाइल हुए उस समय का वसई विरार का जो माहौल था वो माहौल काफी अलग था। सभी राजनीतिक पार्टियों में, अक्सर राजनीतिक पार्टियों में काफी रस्साकसी कल के दिन में देखी गई। आप सभी जानते हैं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र की 115 सीट के लिए चुनाव मैदान में यहां मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट, कांग्रेस, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा पवार गुट, वंचित बहुजन आघाड़ी, आम आदमी पार्टी, अपक्ष, ऐसे कई पार्टियां और अपक्ष लोग यहां चुनावी मैदान में है। सबसे आसान था अपक्ष के लिए, अपक्ष ने अपने नॉमिनेशन भर दिए, लेकिन पार्टियों के लिए अपने उम्मीदवार तय किया जाना बेहद मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि पार्टियों को यह डर था कि एक एक वार्ड से कई लोग इच्छुक उम्मीदवार थे और ऐसे में एक का टिकट दूसरे को देने पर पार्टियों में टूट का उनको अंदेशा था और ये रस्साकसी साफ दिखाई भी दी, उलटफेर दिखाई भी दिए। राजनीति के धुरंधर विरोधी आपस में एक साथ होते दिखाई दिए। ऐसे कई घटनाक्रम कल हुआ। इस वीडियो में हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो बात करें बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी वसई विरार की बहुजन विकास आघाड़ी की, तो बहुजन विकास आघाड़ी ने अपने यहां कई सीटों पर वो सीधे लड़ रही है, कुछ उसके गठबंधन में है, उसके लिए उसने छोड़ी है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होने की भी चर्चाएं चली थी, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी का अंततः गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस में अंतर्कलह काफी दिखाई दी। क्योंकि बात आई थी चिन्ह, कौन किसके चिन्ह पर लड़ेगा। बहुजन विकास आघाड़ी की शर्त थी कि कांग्रेस लड़ेगी तो चुनाव चिन्ह सीटी के चिन्ह पर लड़ेगी, और इसी को लेकर हालांकि कांग्रेस के स्थानीय जिलाध्यक्ष तो उस पर तैयार भी हो गए थे, लेकिन यहां कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी कार्यकर्ता में आक्रोश था और उसके बाद अंततः कांग्रेस को मजबूरी में कुछ सीटों पर अपने ही सिंबल पर, हाथ के पंजे के सिंबल पर अपना आईबी फॉर्म जारी करके अपने लोगों को उतारना पड़ा। तो कांग्रेस के जाने के बाद बहुजन विकास आघाड़ी पहले से तैयारी में थी। उसने भी जिन सीटों पर कांग्रेस खुद लड़ी है वहां पर अपनी सीटें, वहां पर अपने कैंडिडेट बहुजन विकास आघाड़ी ने खुद उतारे हैं। साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी ने एक ऐसी पार्टी के साथ, एक ऐसे शख्सियत के साथ गठबंधन किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो शख्स है धनंजय विठ्ठल गावड़े जो बहुजन विकास आघाड़ी के दूर विरोधी है और दोनों ही काफी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। तो इन चुनाव में इनका ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इन्होंने एक साथ हाथ मिलाया और धनंजय विठ्ठल गावड़े ने बहुजन विकास आघाड़ी के साथ मिलकर यहां नामांकन भरा है। उसके अलावा कांग्रेस बहुजन विकास आघाड़ी के साथ मनसे की युति हुई थी, वो तो युति पहले से ही थी। मनसे ने भी कुछ अपनी सीटें वहां उतारी।
अब बात हुई बहुजन विकास आघाड़ी और कांग्रेस, दो पार्टी की बात हमने की, साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी मन से भी इसमें आई। अब दूसरी तरफ बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस अपने बलबूते पे कुछ सीटों पे लड़ी है तो लड़ी है। उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ ने लगभग 90 से अधिक सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ की शिवसेना वो शुरू से उसका फॉर्मूला नहीं बैठ रहा था और वो गठबंधन से अलग ही थी, तब उसने 90 से अधिक सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। उसके बाद बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट, इन दोनों की युति है और उस युति में दोनों का अपना फार्मूला था। 24 सीट उन्होंने शिंदे गट के लिए छोड़ी है, बाकी सीट बीजेपी ने खुद उतारे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यहां कैंडिडेट का चुनाव करना बेहद मुश्किल रहा। कैंडिडेट, कई सारे बीजेपी में कैंडिडेट नजर आए, असंतुष्ट नजर आए, और यहां तक कि वसई के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रह चुके पूर्व सरपंच शेखर दूरी ने तो ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, उनका टिकट काटे जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन विकास आघाड़ी से अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही साथ और कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम हैं जो भी साफ तौर पर असंतुष्ट दिखाई दिए और नाराज दिखाई दिए। पूर्व नगर सेवक किरण भोईरे, उनका टिकट कटा। बाद में दो चेहरे विजेंद्र और अभय कक्कड़, इन दोनों के बीच एक ही वार्ड में एबी फॉर्म देने को लेकर एक मामला सामने आया, उसकी भी काफी चर्चाएं हुई। तो इस तरह से, और भारतीय जनता पार्टी में यही नहीं, और भी कहीं, संजय पांडे जो असई ईस्ट की तरफ है, वो भी निर्दलीय उन्होंने फॉर्म भरा। एक सन्नी मिश्रा करके उत्तर भारतीय है, उन्होंने भी अपना निर्दलीय फॉर्म भरा, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी से कई लोग जो है वो असंतुष्ट दिखाई दिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित दादा पवार गुट, वो तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी पर उन्हें अलग करने का आरोप लगा चुकी है। उनका ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भरोसे में रखा, हालांकि महायुति होने के बावजूद, राज्य में महायुति होने के बावजूद उन्होंने वहां गठबंधन में उनको नहीं लिया, और इसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित दादा पवार गुट ने भी कई सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो कुल मिलाकर कल जो माहौल दिखाई दिया, एक तरफ लोगों में नामांकन भरने को लेकर उत्साह था, तो दूसरी तरफ असंतोष और नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं अब ये जो द्वंद्व था वो थम चुका है, और आज स्क्रूटनी होने के बाद अब तक फाइनल डेटा आया नहीं कि कितने नामांकन एक्सेप्ट हुए और कितने रद्द हुए, नहीं तो हम वो आपको डेटा जरूर बताते। अब तक वो डेटा जारी नहीं किया गया है, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो अब स्क्रूटनी हो चुकी है, अब शायद मान मनवार का दौर चलेगा, क्योंकि 2 तारीख आखिरी है जब फॉर्म, नाम निर्देशन पत्र पीछे लिए जाने हैं। और ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें खास करके असंतोष दिखाई दे रहा है और उसका नुकसान होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी 3 बड़े चेहरे को यहां उतार सकती है ताकि असंतोष खत्म किया जाए। उसके बाद 3 तारीख से प्रचार जो है वो जोर पकड़ेगा, और पूरी उम्मीद है कि प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी जाएगी, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे प्रचार में। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है अब अंतिम दौर में, निर्णायक दौर में पहुंचते दिखाई दे रहा है। आने वाले 10 दिनों, आने वाले 3 तारीख को जब चुनाव चिन्ह वाटप हो जाएगा और नाम निर्देशन पत्र, नॉमिनेशन फॉर्म पीछे लेने का समय निकल जाएगा, उसके बाद आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। और जिस तरह से असंतोष अभी दिखाई दे रहा है, उसका क्या असर होगा, असल में ग्राउंड पर कुछ असर होगा क्या, ये आने वाले समय मालूम पड़ेगा। तो ऐसे और भी कई नाम है, हमने कुछ नाम आपको गिनाए हैं जो कि असंतुष्ट है। यही हाल कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस के भी लोगों ने भी, हालांकि कांग्रेस ने अपने बलबूते पर लड़ा है, लेकिन कांग्रेस एक समय में जब गठबंधन करने के लिए पहुंची थी तो उसको लेकर कुछ लोगों ने पहले ही कांग्रेस से बाहर निकलकर कांग्रेस से बगावत कर दी। दूसरी पार्टियों में भी, शिंदे गुट हो या और गुट हो, उनमें भी असंतोष दिखाई दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें
वादा किया गया था उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। तो टिकट की जो ये मारामारी है कल काफी दिखाई दी। अब आने वाले क्या होगा ये आने वाले समय बताएगा। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।